राहुल गांधी जानते थे कि विधानसभा चुनावों के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपने केस को कमजोर करके अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने देगी और वही हुआ। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें, इस बार केजरीवाल की जमानत से कांग्रेस से ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है और इस खेल को, मोदी शाह के मास्टर प्लान को राहुल गांधी ने पहले ही भांप लिया था। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 90 में से 90 सीटों पर चुनाव लड़े, अपने उम्मीदवार उतारे। इससे कांग्रेस का वोट बटेगा और भारतीय जनता पार्टी की उतनी बुरी हार नहीं होगी जैसी कि रुझानों में दिखाई दे रही है और हो ये भी सकता है कि बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाए। इसीलिए केजरीवाल की जमानत का इस बार वैसा विरोध नहीं हो रहा है जैसा कि पहले हुआ था। मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 दिनों की जमानत दी तो किसी नेता या फिर के कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए कहा कि ये नॉर्मल और रूटीन फैसला नहीं है बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो पहले तो गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया था और अब आप देख सकते हैं, जब विधानसभा चुनावों के ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो कार्यकर्ता और नेता तो छोड़िए, कोई अंधभक्त भी इस जमानत का विरोध करता हुआ या फिर कि किसी तरह का कोई बयान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब राहुल गांधी इस खेल को अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी अच्छे से जानते थे कि चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, इसीलिए राहुल गांधी ने बकायदा एक टीम बनाई और ऐलान भी कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़ेगी। देखिए, खबर भास्कर की इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। आप राहुल ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई। चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम लोकसभा चुनाव जीते थे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में खेल हुआ। एक मेयर पद की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी पीठासीन अधिकारी को शामिल कर सकती है, वोट कैंसिल करवा सकती है, खेला कर सकती है। तो विधानसभा चुनाव में किस हद तक जा सकती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने कह दिया कि इस बार हरियाणा में तो हम भैया किसी तरह का कोई रिस्क लेंगे नहीं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शायद भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के इस प्लान को समझ नहीं पाए और इस प्लान को बिगाड़ दिया है। वैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उसका प्रदर्शन दूसरे राज्यों में अच्छा नहीं है। अच्छा तो छोड़िए, बस से बदतर दिखाई देता है। आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, केजरीवाल के लिए बड़ा झटका। तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अगर बात की जाए 2019 के विधानसभा चुनावों में तो 90 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से 43 सीटों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और हाल ही में जो 2023 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 200 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई और आलम तो ये हो गया कि कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। खबर भी देखिए मौजूद है, जनसत्ता की खबर में लिखा भी हुआ है कि असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 204 सीटों पर लड़ी आम आदमी पार्टी, 201 पर जमानत जब्त, तीनों राज्यों में नोटा से भी कम मिले हैं वोट। तो आप देख सकते हैं कि अगर दिल्ली के विधानसभा चुनावों को हटा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी का दूसरे राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को अपना केस कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी ने जमानत दिलवाई है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाते हैं और अगले ही दिन कैसे केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। देखिए, पत्रकार हैं, इन दोनों तस्वीरों को शेयर भी करते हुए लिखते भी हैं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मिले थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। अब केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगे
मांगेंगे क्या इन सब घटनाओं में कोई कनेक्शन है। तो कनेक्शन है या फिर कि नहीं है, ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा लगता है कि केजरीवाल को आगे कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ, वोट कटवा पार्टी के रूप में साबित हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे मायावती को, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, आगे कर दिया जाता है। ये मायावती भी इसी रणनीति का हिस्सा है और इस रणनीति को राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब नहीं, बस से बदतर दिखाई दे रही है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं, महासर्वे निकलकर सामने आए हैं, लोकपोल का सर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें होती हैं 90, बहुमत होता है 46 का। आप देखिए, लोकपोल का सर्वे निकलकर सामने आया और इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाने का काम किया है। देखिए, बीजेपी को महज 20 से 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस बहुमत से कितना आगे है, आप इन रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुनाव में हुआ था, जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हुआ था, राहुल गांधी किसी भी कीमत पर उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि संविधान को बचाना है, मोदी को हटाना है, और मोदी को हटाने के लिए ही इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ। इंडिया गठबंधन की एकजुटता की ताकत ही है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है। इस बार अल्पमत में आए हैं, अगली बार सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी के इस बयान पर, राहुल गांधी के पहले ही जारी कर दिए गए मास्टर प्लान पर आपको क्या लगता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल की जमानत से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या फिर कि कांग्रेस को फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।